कैसे हैं आप सब? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। इस कोरोना की महामारी में घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने बड़े बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने सेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है हम लोग के पास, जो थ्योरम है 6 चैप्टर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस। ये 4 थ्योरम जो मैंने बताया था, 4 थ्योरम्स को आपको रट जाना है एकदम किसी भी तरीके से, क्योंकि ये 4 थ्योरम ऐसे थ्योरम है, ऐसे परिमेय है जो एग्जाम बार बार पूछा जाता है। ये चारों को ही रिपीटेड है। आप देख सकते हैं, आपके अगर पास क्वेश्चन बैंक है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में इन क्वेश्चनों की भरमार मिलेगी आप लोगों को। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 6.4 को कंप्लीट किया था और उसके बाद हम लोग को 2 थ्योरम करना है, 6.8 और 6.9, जिसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का थ्योरम। जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन अपना, थ्योरम 6.8। हाँ देखिए, ये 6.8 है। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो देखिए 6.8 परिमेय को हम लोग पाइथागोरस परिमेय भी कहते हैं, है ना, जो आप लोग कहीं ना कहीं यूज किए होंगे। आप क्लास 8, 9, 10 में पाइथागोरस परिमेय का कंटिन्यू यूज होता ही है कि सर समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण भुजा होता है कर्ण, वो जो होता है उसका वर्ग जो होता है अन्य 2 छोटी भुजाएं यानी लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये चीज़ आप लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसको प्रूफ भी करेंगे समरूप के तरीके से। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग को करना है पाइथागोरस परिमेय। हम बोल रहे हैं कि 6.8 परिमेय है, इसी को पाइथागोरस परिमेय भी कहते हैं। कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दिया है कि ABC में 20 समकोण है और हमें ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम 3 चरण बताए थे। पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, जो सिद्ध करना रहता है उसको लिखते हैं। अगर रचना करने का होता है तो रचना लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रचना करने का है तो हम लोग रचना लिखेंगे कि सर यहाँ से हम लोग एक ठो लंब डालेंगे इस जगह पे D, यानी BD लंब AC खींचे। इसको लिख लिया हम लोग को, ये खींचना था, हम लोग खींच लिए। उसके बाद क्या करना है, अब हम लोग को प्रमाण में चलना है। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये त्रिभुज है। प्रमाण में हम क्या करेंगे कि इसको हमको ऐसा दिखाना है कि ये जो होगा, जैसे ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक बार हम इस त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे इसके बड़े वाले के साथ, एक बार इस त्रिभुज को दिखाएंगे बड़े वाले के साथ। 2 त्रिभुज यहाँ बटा हुआ है ना, और एक बड़ा वाला, 3 त्रिभुज है। तो एक बार इस छोटे वाले को बड़े के साथ, इस छोटे वाले को फिर एक बार बड़े के साथ। इस तरह दिखाने से क्या होगा कि जब अनुपात आएगा ना तो उसका मल्टीपल जो होगा वो स्क्वायर में इसको चेंज कर देगा। इसीलिए हम लोग 2 बार दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रमाण में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ABC त्रिभुज ABC एवं, या और भी लिख सकते हैं, और त्रिभुज ABD। देखिए ABD ये वाला ले लिए और बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए। इसमें क्या होगा कि एंगल A जो होगा वो कॉमन होगा ना, एंगल A बराबर एंगल A। क्यों? क्योंकि देखिए ABC में भी A आ रहा है और ABD में भी पूरा A आ रहा है ना। B नहीं लेंगे क्योंकि B में जब हम बड़ा वाला लेते हैं तो ये पूरा आ जाता है 90, और जब छोटा वाला लेते हैं तो बस इतने से आता है ना। उसके बाद और इसमें क्या है देखिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बड़ा त्रिभुज में B क्या है, समकोण है, और छोटे वाले त्रिभुज में ये हम इसको लंब डाले हैं तो ये भी समकोण हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ABC बराबर हो जाएगा ADB, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसको उभयनिष्ठ लिख लीजिए, ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। उसके बाद अब जानते हैं कि सर जब 2 कोण बराबर हो जाता है तो आप त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। जब 2 कोण बराबर हो जाता है तो आप त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल समरूपता कसौटी से हम लोगों ने यह कह दिया कि सर ये दोनों क्या है, समरूप है। तो देखिए जब ये दोनों समरूप हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा कि सर इसका AD जो आधार है और इसका AB जो आधार है उसको हम लोग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा AD बाय AB बराबर, जब हम छोटे वाले का AB लेंगे, छोटे वाले में जब हम लोग AB लेंगे तो बड़े वाले में हमको क्या लेना होगा, देखिए बड़े वाले में हमको क्या लेना होगा। तो आप देख रहे होंगे कि बड़े वाले में AC लेना होगा। क्यों? क्योंकि सर छोटे वाले त्रिभुज का ये कर्ण है और बड़े वाले त्रिभुज का ये कर्ण है, इसीलिए हम ये ले लिए। अब यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो हम लोग को क्या मिलता है, AB इंटू AB, AB का स्क्वायर हो जाएगा।
इज इक्वल टू AC इंटू क्या हो जाएगा AD। हम लोग इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या बोले थे, हम बोले थे एक बार बड़ा वाला को, एक बार मैंने 2 छोटे त्रिभुज हैं उनमें से हम लोग बड़े के साथ इसको समरूप दिखाते रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आप फिगर देख रहे होंगे, अगर आप कॉपी में लिख लिए होंगे तो नोट्स उसको करते जाइए साथ में, जिससे आपको क्या होगा कि एक प्रॉपर नोट्स आपका तैयार होता चला जाएगा। तो फिर हम लोग बड़े त्रिभुज के साथ किसको लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या लेंगे BDC में। तो ध्यान से देखिए, इसमें C कॉमन आ रहा है। देखिए ये BDC में भी C आ रहा है, ABC में भी C आ रहा है, यानी वो क्या हो जाएगा CC उभयनिष्ठ हो जाएगा। एंगल C बराबर एंगल C क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और फिर से 90 डिग्री उसी तरह से हम लोग दिखा सकते हैं क्या कि ABC सर 90 डिग्री है किसके, BDC, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो हम लोग फिर भी इसको फिर उसी तरह से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा सर त्रिभुज BDC के, किससे किससे, एंगल समरूपता कसौटी से। ये आप लिख सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी। ठीक है, ये लिखने के बाद जब ये समरूप हो गया तो आप क्या लिखना चाहेंगे, उसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, है ना, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है हम उसको लिखते चलेंगे। तो देखिए, अगर छोटे वाले में हम DC लेंगे, छोटे वाले में अगर हम DC लेंगे तो ये आधार हो जाएगा छोटे वाले का DC, है ना। और उसके बाद हम क्या लेंगे, इसको आधार ले लेंगे BC को, क्योंकि इसके साथ कंपेयर जो बराबर होगा उसी तरह से हम लोग काम करेंगे, है ना। तो DC बाय BC इज इक्वल टू, है ना। अब जब हम छोटे वाले में BC लेंगे, छोटे वाले में जब हम BC लेंगे तो बड़े वाले में क्या लेना होगा, AC। इसको नाम दे दिए 2। अब समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इसको पहले नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 नाम देंगे, BC का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा AC इंटू DC, ये हो जाएगा 2, इसको नहीं 2 दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 प्लस समीकरण 2। तो देखिए लेफ्ट साइड जुड़ेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, ये हो जाएगा। अब देखिए AB प्लस BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर तो आ गया, AC का स्क्वायर नहीं आया। देखिए दोनों में AC कॉमन है, AC कॉमन ले लिए, यहाँ से निकला AD और ये निकला DC। अब देखिए AD प्लस DC को क्या लिख सकते हैं, है ना, AD, यहाँ देखिए AD है और प्लस DC है, तो हम पूरा को AC लिख सकते हैं सर, इसमें किसी को कोई ये नहीं होगी, AC इंटू AC लिख दिए सर। और यहाँ पर हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब अगर इसी को हम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो AC इंटू AC इधर ले आएंगे AC का स्क्वायर, और ये पूरा को उधर ले जाएंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था सर, जो 6.8 थ्योरम में कह रहा था, यही तो हमको प्रूव करना था, जो हम बहुत ही आसानी तरीके से प्रूव कर लिए। देख लीजिए एक बार कंडीशन क्या है 6.8 का, कि जो दिया हुआ था पहले हम लोगों ने लिख दिया कि सर ABC में 90 डिग्री है, और हमें सिद्ध करना है ये कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। उसमें हम लोगों ने एक रचना किया, लंब डाला और 2 त्रिभुज हम लोगों ने बड़े त्रिभुज में 2 त्रिभुज में बांट दिया। अब दोनों त्रिभुज में क्या करना था कि पहले एक त्रिभुज को लेके बड़े वाले के साथ समरूप दिखाना था और छोटे वाले को लेके फिर बड़े वाले को समरूप दिखाना था। इस तरह से क्या होगा कि हमें AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग को समीकरण 1 से AB का स्क्वायर मिल गया, समीकरण 2 में BC का स्क्वायर मिल गया, और राइट हैंड साइड से जब हम लोग इक्वल करके जोड़े तो हमको क्या मिल गया, AC का स्क्वायर मिल गया। और यही तो हमको प्रूफ करना था, जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस पर इसी तरह से कंटिन्यू फोकस करते रहिए। हम जितना बता रहे हैं उतना नोट्स प्रॉपर आप बनाते चलिए, एग्जाम में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग प्रैक्टिस क्लास भी रखेंगे, प्रैक्टिस क्लास में हम लोग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, है ना। आपको अगर कोई प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फिर हम क्या करें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। देखिए ये क्या है, अभी हम लोग जो 6.8 किए हुए थे वो 6.8 का जस्ट ये विलोम है ना। तो उसमें क्या दिया हुआ था कि समकोण था, और उसको ये दिखाना था कि बड़े भुजाओं के वर्ग यानी 2 छोटे भुजाओं के वर्ग के बराबर है, वो हमको दिखाना था उसमें। लेकिन इसमें हमको क्या कह रहा है, उल्टा कह रहा है कि वो दिया हुआ है बराबर और सम्मुख कोण को हमको समकोण दिखाना है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे आगे। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं।
तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमेय 6.9, है ना। तो प्रमेय 6.9 में क्या है कि दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज अगर ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि ए सी का जो स्क्वायर है सर वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है क्या कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। यही नहीं बोल रहा है कि सम्मुख कोण जो होगा वो समकोण होगा, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग रचना करते हैं। देखिए ये मेरा ट्रायंगल दिया हुआ है, मान के चलिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। और ये हम रचना कर रहे हैं, रचना क्या क्या रचना त्रिभुज पी डी ई एफ, क्या किए डी ई एफ रचना किए, जिसमें एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी जो होगा ए बी बराबर डी ई तथा बी सी बराबर ई एफ, ये हम रचना कर लिए, ठीक है। ये हम रचना कर लिए क्योंकि हमें सिद्ध करने में सुविधा होगा। तो जब हम ये रचना कर लिए तो हमें क्या मिला कि सर डी ई एफ तो क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ई 90 डिग्री हम लेके बनाए हैं, है ना, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज डी में परमान में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में हमको क्या मिलेगा कि सर इस बड़ी भुजा का स्क्वायर इन दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, जो हम लोग अभी लास्ट में हम लोगों ने किया। डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई प्लस डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए डी ई के जगह पर ए बी और ई एफ के जगह पर बी सी हम लोग ये पुट कर दें यहाँ पर। देखिए डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई की जगह पर ए बी का स्क्वायर और ई एफ की जगह पर बी सी का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिए रचना से, ठीक है। ये हम लोगों ने कहाँ से किया, रचना से किया। जब ये हम लोगों ने किया तो हमको क्या मिल रहा है कि सर देख रहे हैं कि इसको हम नाम दे दिए 1 और इसको नाम दे दिए 2। तो जब हम दो समीकरण को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो समीकरण को कंपेयर करके हमको क्या मिल रहा है, तुलना करके समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है सर कि जब किसी का राइट साइड इक्वल हो, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर मिल रहा है सर, स्क्वायर कट जाएगा तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा, ए सी इक्वल टू डी एफ, ये हमको मिल गया सर। अब जब ये मिल जाएगा सर तो आपको क्या करना होगा पता है, ये हम कोण कब बराबर दिखा सकते हैं, जब हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दें। हम कोण कब बराबर दिखा सकते हैं, जब हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दें। तो देखिए सर्वांगसम हम लोग दिखाते हैं किसको, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। जब हम सर्वांगसम दिखाएंगे तो देखिए रचना से हमें दो चीज़ मिला है, क्या, ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ। तो ए बी बराबर डी ई, ठीक है, ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ, ये हमको मिला है कहाँ से, रचना से। और हमने अभी सिद्ध किया क्या, ए सी बराबर डी एफ, ये सिद्ध किया हम लोगों ने, सिद्ध किया। तो देखिए एस एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ एस 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 सर्वांग समता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए बी सी डी एफ के सर्वांगसम है सर। तो जब सर्वांगसम है तो आप लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, यहाँ लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी, है ना, बाय सी पी सी टी, या हिंदी से आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर एंगल ई जो है वो 90 बराबर है। और यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, जो हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर लिया। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है,
है ना। बस हम लोग को मान के रचना करके चलना है। रचना अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और जो इस चैनल में नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि उसमें ना कोई GST लगता है, ना ही आपको कुछ उसमें मेहनत लगता है। बस शेयर के ऑप्शन पे जाना है, कॉपी लिंक करना है, या व्हाट्सएप पे जाना है ग्रुप में, जिसको भी भेजना है भेज सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।